नमस्कार। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो संस्थान हैं वो रहेंगे। क्योंकि जितने भी हमारे हिमाचल में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। जो पहला संस्थान है वो है HPPSC, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी संविधान संविधान की धारा 315 से 323 के तहत हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी 25 अप्रैल 1971 को। ये जो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं ये आपने याद करने हैं कि कब इसकी स्थापना हुई। तो 25 अप्रैल 1971 को हुई थी। जो इसके सदस्य होते हैं वो कम से कम 4 होते हैं और एक इसका सदस्य अध्यक्ष होता है। जो कार्यकाल है इसका, तो इसका जो कार्यकाल होता होता है अधिकतम 6 साल के लिए होता है, या तो 62 साल। जो भी इनमें से पहले आए तो ये रिटायर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी की उम्र 56 साल है या 57 साल है तो वो जो 62 साल तक उसकी केवल 5 साल ही होती है। अगर मान लो 57 में वो रिक्रूट होता है या उसको मनोनीत किया जाता है सदस्यों को, तो 62 साल में पहुंचने पर उसकी केवल 5 वर्ष ही होते हैं एक सदस्यों के तौर पर। तो इसलिए वो 5 साल के बाद ही रिटायर हो जाएगा, क्योंकि 62 साल पहले आ गई। एक उदाहरण और देते हैं। जैसे कोई सदस्य 54 साल या 54 साल में किसी को मनोनीत किया हो तो वो 60 साल तक कर सकता है, क्योंकि 6 साल उसके पहले हो जाएंगे तो वो 60 साल में रिटायर हो जाएगा। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पहले अध्यक्ष है वो कौन है। तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच। और जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है वो है रामेश्वर सिंह ठाकुर। ये IPS थे, तो अब इनका मनोनयन किया गया है इस पोस्ट के लिए। अगला जो संस्थान है वो है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका जो जो मुख्यालय है वो हमीरपुर में है और इसकी स्थापना हुई थी 6 अक्टूबर 1998 को। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे KC मल्होत्रा। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है इसके बारे में आप इतना ही याद रख सकते हैं, इसकी स्थापना कब हुई और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में इतना ही काफ़ी है। अगला जो संस्थान है वो है लोक प्रशासन संस्थान। लोक प्रशासन संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1974 को। और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या प्रशासनिक क्षेत्र में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ से होती है। और यह फेयर लॉन्च शिमला में है, ये मशोबरा के साथ में ही, तो वहाँ से ये ट्रेनिंग की जाती है। अगला जो संस्थान है वो है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। इसकी स्थापना 1986 1 जनवरी 1986 को हुई और प्रथम अध्यक्ष इसके जस्टिस HS ठाकुर थे। इसके बारे में भी इतना ही याद रखने की ज़रूरत है। अगला जो संस्थान है वो है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। हिमाचल प्रदेश का जो न्यायालयों की स्थापना हुई है वो हुई है अधिनियम 216 के तहत। क्योंकि जो जो अधिनियम 216 है वो कहता है कि हर राज्यों में उच्च न्यायालय होना अनिवार्य है। तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है और राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्यों के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। अर्थात इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के नाम द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यों के राज्यपाल से इनकी परामर्श ले लेता है कि किसे नियुक्त करना है। इनकी जो सेवानिवृत्ति की उम्र होती है वो होती है 62 ईयर्स, 62 साल होती है। जजेस जो राज्यों के जजेस होते हैं उनकी 62 साल होती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। हिमाचल में जो उच्च न्यायालय स्थापना हुई थी और कैसे कैसे हुई थी उसका एक इतिहास रहा है, क्योंकि पहले जो भारत जो हिमाचल था वो केंद्र शासित प्रदेश भी रहा हुआ है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। 1967 में दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ये। 1967 में दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 का विस्तार हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश तक किया गया। मतलब जो दिल्ली का उच्च न्यायालय था उसका क्षेत्राधिकार हिमाचल प्रदेश तक भी विस्तारित किया गया। जो हिमाचल प्रदेश था वो भी दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीन उस समय आता था 1967 में। और 1967 में हिमाचल प्रदेश दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आ गया। तो क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीन कब आया। तो ये आया 1967 में। जहाँ तक मुझे ध्यान है किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था एक बार कि
हिमाचल प्रदेश इनमें से किस उच्च न्यायालयों के अधीन पहले रह चुका है? तो वहाँ जो ऑप्शन थी वो दिल्ली उच्च न्यायालय की थी, तो वहाँ दिल्ली उच्च न्यायालय उसका राइट आंसर था। 1971 में हिमाचल प्रदेश की उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई वो 1971 में हुई है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 10 अन्य न्यायाधीश होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वो है 10 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 11। हिमाचल प्रदेश का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे जस्टिस एम.एच. बेग। जस्टिस एम.एच. बेग, ये भी काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि श्रीमती लीला सेठ जो है हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है हिमाचल प्रदेश की। प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम मुख्य न्यायाधीश महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो वो थी श्रीमती लीला सेठ। और ये बनी कब थी? ये 5 अगस्त 1991 में बनी थी। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है जस्टिस अमजद एहतेशाम सईद। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो जस्टिस अमजद एहतेशाम सईद है। और प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि कौन से नंबर के ये न्यायाधीश है, तो ये 27th 27वें हमारे मुख्य न्यायाधीश है ये हिमाचल प्रदेश के। अगला जो संस्थान है वो है हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1994 में। एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं इसके। अब इस पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है उच्च न्यायालयों का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। उच्च न्यायालयों का सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। और जो सदस्य होते हैं वो या तो उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त जज होने चाहिए, या जिसको न्यायाधीश भी बोलते हैं, या कार्यरत न्यायाधीश होने चाहिए। अर्थात या तो रिटायर हो गए हों, या अगर मान लो वो कार्य कर भी रहे हों एज ए न्यायाधीश या एज ए जज, तो तब भी वो इस आयोग के सदस्य बन सकते हैं। परंतु जो इसका अध्यक्ष होगा वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही होगा। सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, परंतु जो इन्हें हटाया जाता है वो हटाया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा ही इन्हें हटाया जाता है। इनको राज्यपाल नहीं हटाता है। और जो इनका कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले आए। अगला जो है वो है हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग। तो ये है एक सांविधिक या अर्ध सरकारी निकाय है। तो जिसका गठन हुआ था वो हुआ था 4 फरवरी 2006 को। क्वेश्चन सिर्फ ये बनता है कि हिमाचल प्रदेश के जो राज्य सूचना आयोग है इसकी स्थापना कब हुई, तो ये 2006 में हुई थी। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और ये किस तरह का निकाय है, तो ये एक सांविधिक निकाय है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, इसका सिर्फ ये याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। इसके बारे में आपने इतना ही याद रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।